हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आदिकाल के कवि के बारे में और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उससे आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए आते हैं आदिकाल के कवियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आदिकाल के कवि में विद्यापति भी आते हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं क्या हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति, ठीक है, विद्यापति, पदावली, और इसको मैथिली भी कहते हैं। तो इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि मैथिली जो है ये अक्सर पूछा जाता है कि मैथिली किस कवि की प्रमुख रचना है। तो विद्यापति की प्रमुख रचना कौन सी है? मैथिली। ठीक है, विद्यापति, पदावली, मैथिली। ठीक है, तो मैथिली ज़्यादा पूछता है, ये विद्यापति, पदावली कम पूछता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आदिकाल के कवि जैसे चंद्रबरदाई है, फिर ऑप्शन में और भी 3 दे देगा तो आपको ट्रिक करना पड़ेगा कि हाँ चंद्रबरदाई आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सब जगनीक किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, आदिकाल, कौन से काल के? तो जगनीक आदिकाल के कवि हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो इसकी वजह से मैं आपके लिए विद्यापति, इन लोगों का आदिकाल के कवियों का नाम और उनकी कुछ रचनाएं लेके आए ताकि आप लोग एक बार रीड कर लेंगे तो आप लोग को ऐसा रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था कि ये आदिकाल के कवि हैं। आते हैं दूसरे पे, देखते हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? भरतेश्वर बाहुअली रास। फिर माधवदास चरण, तो राम रासो। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना क्या है? राम रासो। चंद्रबरदाई एक फेमस कवि हैं। ठीक है, तो ये आदिकाल के एक फेमस कवि हैं। इनका पृथ्वीराज रासो, डिंगल पिंगल हिंदी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा। देखिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दें, चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई किस काल के कवि हैं? तो इससे ही आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे कि देखिए 2 आंसर आपको मिल जाएगा। चंद्रबरदाई किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा? चंद्रबरदाई किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। फिर ऐसे पूछेगा पृथ्वीराज रासो किस की प्रमुख रचना है? तो चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना है। क्लियर हो गया आपको? चंद्रबरदाई तो एकदम इम्पॉर्टेंट है और एकदम से याद भी हो गया होगा। ऐसा आप रीड करो, चंद्रबरदाई किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की एक प्रमुख रचना है। ठीक है, नरपति नालह। ठीक है, इनकी रचना का नाम है बिसल देव रासो। हाँ, ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब्दुर्रहमान, और इनकी रचना का नाम है संदेश राशक। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, इसीलिए मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो चलते हैं, दलपति विजय। ठीक है, खुमानो रासो। ठीक है, ये राजस्थानी हिंदी में लिखी गई है। ठीक है, और फिर आते हैं जगनीक, जो कि हमारे एक फेमस हैं। ठीक है, आदिकाल के एक फेमस कवि हैं जगनीक। ठीक है, ये जगनीक को आप लिख लो, परमाल रासो। इनकी रचना का नाम क्या है? परमाल रासो। जगनीक किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। और परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनीक की रचना है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, सांगधर। हाँ, किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के। और इनकी प्रमुख रचना क्या है? हम्मीर रासो। ठीक है, फिर श्रीधर किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के। और रणमल छंद। ठीक है, इनकी रचना है। परिचित रायशा भी इनकी
रचना का नाम है। ठीक है, आपको लगेगा कि देखो कितना धीरे धीरे सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे। बार बार एक चीज़ को रिपीट करने का मतलब ये है कि आप तक पहुँचे और आपको याद आ जाए कि हाँ, ये आदिकाल के ही कवि हैं। ठीक है, फिर आते हैं नल्लह सिंह और विजयपाल रासो। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नल्लह सिंह किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के। और विजयपाल रासो क्या है? इनकी एक प्रमुख रचना है। ठीक है, जिन धर्मशूरी। ठीक है, जिन धर्मशूरी किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। स्थूलीभद्र रास इनकी एक प्रमुख रचना है। जल्लह कवि बुद्धिरासो। ठीक है, जल्लह कवि की रचना का नाम क्या है? बुद्धिरासो। और जल्लह कवि किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के। दिल्लहड़, ठीक है, किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के। गद सुकुमाल रासो इनकी रचना का नाम है। ठीक है, आप एक नोट्स बना लो, यहाँ से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए जैसे बता रही हूँ, जैसे गुलाब कवि हो गए, मधुकर कवि हो गए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं कि गुलाब कवि कौन से काल के कवि हैं? तो आदिकाल के। और इनकी रचना का नाम क्या है? करहैया कौ रायशो। ठीक है, मधुकर कवि जसमयंक चंद्रिका। ठीक है, जसमयंक चंद्रिका। जो इंदु तो परमात्मा प्रकाश। केदार किस काल के कवि हैं? केदार तो आदिकाल के कवि हैं। ऐसे आप खुद से क्वेश्चन पुटअप करो। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश इनकी एक रचना का नाम है। ठीक है, स्वयंभू, हाँ, किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। पौम चरयू, ठीक है, किस इनकी रचना का नाम है। हरप्रसाद शास्त्री किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। और इनकी रचना का नाम है बौद्धगान और दोहा। ठीक है, रोगशार, ठीक है, किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। रोगशार किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। सान्यधम दोहा इनकी रचना का नाम है। ठीक है, धनपाल किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। भवित्य कहा इनकी एक रचना का नाम है। ठीक है, इनकी ये जो इम्पॉर्टेंट और फेमस रचना है उनको मैं लेके आई हूँ और यही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्वयंभू नहीं, ये केदार, जयचंद्र प्रकाश, ठीक है, और हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री किस काल के कवि हैं? तो ये आदिकाल के कवि हैं और इनकी रचना का नाम क्या है? बौद्धगान और दोहा। योगसागर, सोन्यधम दोहा। ठीक है, धनपाल किस काल के कवि हैं? तो धनपाल जो है हमारे आदिकाल के कवि हैं। और भवित्य कहा यह इनकी एक प्रमुख रचना है। लक्ष्मीधर जो कि एक फेमस है आदिकाल के कवि। ठीक है, प्राकृत और पेंगलम, प्राकृत पेंगलम इनकी रचना का नाम है। अमीर खुसरो, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। अमीर खुसरो वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अमीर खुसरो को लिख लो आप कहीं पे। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। किस्सा चाह दरवेश, ठीक है, इनकी एक रचना का नाम है। फिर खालिकी बारी भी इनकी एक रचना का नाम है। अक्सर ये एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं? अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, आगे हम आपको रीतिकाल के कवियों का नाम लेके आएंगे। ठीक है, और उनकी कुछ रचनाएं लेके आएंगे। आप एक नोट्स बना लेना और काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।